चलिए बेटा ध्यान दे, हम त्रिकोणमिति की बात कर रहे थे और त्रिकोणमिति में हमारे पास जो सेकंड सर्वसर्मिका है उसकी हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, आज उससे आगे बात करना चाह रहे हैं हम। देखिए हमने बात की थी आपसे त्रिकोणमिति में, देखिए सर्वसर्मिका हमारी चल रही, 3 सर्वसर्मिका थी और जिसमें हमने दूसरी सर्वसर्मिका पे बात करना स्टार्ट कर दिया था, त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में पहली सर्वसर्मिका हमारी कहती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आपका कोस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, 1 होता है। दूसरी सर्वसर्मिका मेरी क्या कहती है, आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस में आपका टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ऐसे ही तीसरी सर्वसर्मिका मेरी क्या कहती है, आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या, कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हमारी ये तो हमने अभ्यास करा था, ये दूसरी चल रही थी और इस पे हम आगे वर्क करते हैं। देखिए इस पे हमने जो है कल हमने कुछ कर लिया था, ठीक है, कुछ पॉइंट्स हमने कर लिया था। दूसरी सर्वसर्मिका हमारी कौन सी है, दूसरी सर्वसर्मिका हमारी है आपका जो सेक आपका जो है स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या, टेन स्क्वायर थीटा। इस पे हम वर्क कर लेते बेटा, ठीक है। इसमें शायद 1-2 टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए थे, ठीक है। तो लास्ट में जो है बताइए आपको कहाँ तक मैंने करवा दिया था, वहाँ से जो है आगे बात करते हैं। हमने बात आपसे ये, हाँ जी चलिए देखिए इस पे जो है आधारित कंसेप्ट हमने बात कर रहे थे आपसे। हमने बात करी थी कि ये सर्वसर्मिका मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, आपका जो है इस सर्वसर्मिका को सेक आपका जो है स्क्वायर थीटा और इसको जो है बात करें टेन आपका स्क्वायर थीटा को एक बार प्लस में, यानी सेक आपका क्या कर सकते हैं प्लस में आपका क्या कर सकते हैं टेन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अगर हम बात करें एक बार आपका जो सेक आपका क्या करेंगे इसको थीटा माइनस में टेन थीटा और बराबर में क्या होगा, एक ही होगा। चाहे ये लिखिए दोनों का मान क्या होने वाला है, एक ही होने वाला है क्या। तो यहाँ से हमने इसका मान भी निकालना सीख लिया था कि अगर मेरे पास सेक थीटा प्लस में टेन थीटा पूछा जाता है तो इसको कैसे निकाल सकता हूँ, नीचे ले जाऊंगा क्या, 1 बटे में क्या आ जाएगा आपका सेक थीटा माइनस में टेन थीटा आ जाएगा। बातें करी थी हमने, ठीक है। इसी के साथ साथ जो है अगला हम ये भी देख चुके हैं कि साहब सेक थीटा माइनस वाला पद मुझे चाहिए तो मैं इस प्लस वाला को नीचे ले जाऊंगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें आपका जो है टेन थीटा और बराबर में 1 में आपका क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस में टेन थीटा हो जाएगा। तो ये बातें हमारी चल रही थी और इस कंसेप्ट पे आधारित हम कुछ बातें कर रहे थे। तो क्वेश्चन देखिए 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन हम और कर लेते हैं ताकि हम आगे बढ़े। देखिए एक क्वेश्चन लिखिए आपको जो है क्वेश्चन मैं लिख के दे रहा हूँ, आप लोग इसको अभ्यास करें फटाफट। देखिए क्या है हमारे पास, हमें दिया हुआ है सेक थीटा प्लस में आपका टेन थीटा बराबर में 4 दिया है, बराबर में कितना दिया हुआ है 4 दिया है। तो आपको ज्ञात कर बताना है कि साइन थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। एक बेसिक क्वेश्चन है, फटाफट इसको करके बताइए। ये शायद हमने कर लिए थे, शायद कल ऐसे क्वेश्चन कर लिए थे, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। फटाफट उतार लीजिए, 2 क्वेश्चन और कर लीजिए, ऐसा एक और क्वेश्चन कर लीजिए। दूसरा है अभ्यास के लिए, आपके लिए दूसरा क्वेश्चन जो है हम आपको जो है अभ्यास के लिए देना चाह रहे हैं। देखिए क्या दिया हमारे को, दूसरा क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है सेक थीटा और यहां से हमारे को दिया हुआ है सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर में आपको दिया हुआ है, बराबर में आपको दिया हुआ है 3 दिया है। सेक थीटा प्लस में इसके बराबर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो आपको बताना है, पहला क्वेश्चन तो आपको बताना है कोस थीटा का मान क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है साइन थीटा इनटू में आपको है सेक थीटा इसका मान क्या होगा। 2 छोटे क्वेश्चन आपको दिए गए, आप इन दोनों को बताएंगे। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन मैं बताना चाह रहा हूं, इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको करना है, इसी का अगला टाइप है, इसी कंसेप्ट का अगला टाइप है, सेकंड टाइप है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको दे रखा है सेक थीटा बराबर में आपको दिया हुआ है ए प्लस में 1 में 4a दिया है। तो आपको बताना है क्या बताना है, आपको बताना है सेक थीटा प्लस में टेन थीटा का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। सेक थीटा प्लस में टेन थीटा का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और कर लीजिए।
ऐसा ही एक अभ्यास के लिए और कर लीजिए। क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन हम बात करना चाहें तो इसी कंसेप्ट का दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है। आपको दिया हुआ है सेक थीटा बराबर में आपको दे दिया गया है x प्लस में 1 अपॉन में आपको दे दिया गया है 6 से। आपको यहाँ से हम बात करें तो यहाँ पे हमारे को दे दिया गया है हाँ x अपॉन में, अगर यहाँ से बात करेंगे 3 से गुना करेंगे क्या 8। चलो इसको अगले कंसेप्ट में करा देंगे। इसको अभी तक यही करिए आप, जो मैंने करवाया है इसी को करिए आप, ठीक है। चलिए फटाफट इसमें अगले कंसेप्ट पे लेंगे इसको। चले हाँ जी, आ जाए भाई क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन पे आ जाइए। यही था पहला क्वेश्चन, तो बहुत आसान है। इसके आधार पर हमें कुछ भी पूछा जाए, चाहे साइन पूछ ले, चाहे टेन पूछ ले, कुछ भी पूछा जाए तो हम बात कर सकते हैं, ठीक है। हमें कंसेप्ट को समझना था, हमने सब चीज़ों को समझाया बेटा। चलिए अगर हम यहाँ बात करें तो बताइए आप लोग समझ पा रहे हैं इसका कंसेप्ट का क्या मतलब है। भाई आपका सेक दे रखा है, आपका टेन दे रखा है, प्लस का चिन्ह दे रखा है और आपको इस तरीके से मान पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्या आप समझ पा रहे हैं, सर्व समीकरण हम जानते हैं, अगर ये प्लस का पद है तो माइनस का पद निकाल सकते हैं। इससे माइनस का पद हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि साहब अगर मुझे दिया हुआ है तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि साहब सेक थीटा माइनस में टेन थीटा बराबर क्या होने वाला है। आप बोलेंगे कि साहब इसके बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 1/में कितना हो जाएगा 4। हम देख चुके हैं, क्यों, क्योंकि जो बच्चा ये सर्व समीकरण जान चुका है, ये हम बात कर चुके हैं। क्या बात कर चुके हैं, यानी सेक आपका थीटा प्लस में आपका जो है टेन थीटा, ये बराबर किसके होता है 1/, में किसका होता है सेक थीटा माइनस में टेन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। या फिर अगर ये हमारे को ये इस चीज में दे दिया जाए सेक थीटा माइनस में टेन थीटा बराबर में 1/, में किसके लिखूंगा सेक थीटा प्लस में टेन थीटा के। तो ये चीजें आपको जो है याद होनी चाहिए। कोई बच्चा नया है तो उसको बार बार ध्यान में रखना होगा। चलिए तो यानी हमें प्लस का मान दे रखा है तो इससे डायरेक्ट में माइनस का मान निकाल सकता हूँ। प्लस का मान दे रखा है तो इसमें माइनस का मान में डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ से दो समीकरण मेरे पास मिल गए हैं, एक तो ये वाला है पहला वाला और एक दूसरा वाला। इन दोनों से मैं या तो टेन का मान निकाल सकता हूँ या किसका निकाल सकता हूँ, टेन का मान निकाल सकता हूँ या सेक का मान निकाल सकता हूँ। अगर मैं इन दोनों समीकरणों को जोड़ता हूँ तो ये तो कट गया, क्या ये कट गया, तो मेरे पास कितना आ गया आपका 2 आपका क्या आएगा सेक थीटा, और सामने कितना आ जाएगा आपका 4 प्लस में 1/4 जोड़ेंगे जब तो यही तो होगा, 4 प्लस में 1/4 हो जाएगा। इसको 4 में 1/4 जोड़ दूंगा तो ये मेरे पास मान आने वाला है। और जैसे ही आपने इसको सोल्व किया 2 आपका सेक थीटा बराबर, बताइए इसको सोल्व कर ले कितना हो गया 15/15 आपका कितना हो गया, सॉरी आपका 17/4 हो गया आपका 17 कितना हो गया 4। यानी आपने जैसे ही इस चीज को देखा तो एक चीज और दिमाग में आ रही है कि सर मैं चाहूं तो इस 2 को नीचे ले जा सकता हूं यहाँ पे, ठीक है। 2 को नीचे ले जाऊंगा तो मेरे पास ओनली सेक बराबर क्या बचने वाला है, सेक थीटा बराबर में 17 क्या बचेगा 8। 17 कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 2 आकर के 4 से गुणा हो जाएगा 17/8। अगर ये चीज पता चल गई तो सेक का आपको भुजाओं का अनुपात पता है कि सेक में आपने समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुसार हम क्या कहते हैं, सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे क्या होता है आधार होता है। तो ये कर्ण दिखा रहा है और ये किसको दिखा रहा है आपको आधार का दिखा रहा है। तो अब तो आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हम आगे कुछ भी पूछा जाए बात कर सकते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है कर्ण, ठीक है। थीटा अगर मैं यहां लिखता हूं तो इसके सामने वाली भुजा आपका लंब कहलाएगी और बची हुई भुजा आधार कहलाएगी। तो इस कंसेप्ट के आधार पर मुझे 2 भुजाएं दिख रही है। कर्ण कितनी दिख रही है बेटा 17, ये कितनी दिख रही है 8। तो और आपको पता चल गया कि कितनी निकल जाएगी, 8 12 17 होता है ना, या तो आप ऐसे निकाल 8 कितना 8 15 17, 8 15 17 होता है ना, तो या तो आप ऐसे निकाले या फिर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम बात कर सकते हैं। क्या बात कर सकते हैं कि साहब हम यहाँ से कर्ण का स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, और हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो आपका क्या 225 आ जाएंगे, और 225 हमारे पास डायरेक्ट कितना निकलेगा 17 निकल। या तो डायरेक्ट याद रखिए या फिर इस तरीके से पूरा कंसेप्ट आपको आना चाहिए बेटा। तो ये चीज हमारे पास आ गई है, यानी यहाँ पे हमने ये भी निकाल लिया है, आधार भी निकाल लिया है, कर्ण भी। तो पूछा क्या जा रहा है साइन। आपको बताइए साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है इस क्वेश्चन में 15, कर्ण कितना है, आंसर क्या आएगा 15/17। उतार लीजिए इसको, ठीक है। यानी आपको यहां तक आना है, इसके बाद जो पूछे उसमें मान रख दीजिए आप। आपको यहां तक आना है, इसके बाद जो भी पूछे उसमें मान रखते चलिए, आपका क्वेश्चन आगे बढ़ जाएगा। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करिए आप, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन को करने की कोशिश करें।
इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है जिसको हल करने की आप लोग कोशिश करें। उतार लिया बेटा? चलिए, अगर आप लोगों ने उतार लिया है तो मैं अगले क्वेश्चन को जो है करना चाहूंगा, और इन कंसेप्ट को बार बार अभ्यास करिए बेटा। अगर आप इनको बार बार अभ्यास करते हैं तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको इसी तर्ज पे नहीं मिलेंगे। अब कुछ नहीं, इसी कंसेप्ट पे दूसरा क्वेश्चन जो है आगे बताया गया है। उतार लिया सभी ने? चले आ जाइए। अगर आप लोगों ने उतार लिया है तो मैं अगला कंसेप्ट की बात करना चाहूंगा। देखिए ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है क्या? आपको सेक का मान दे रखा है, ठीक है, और सेक थीटा प्लस में टेन थीटा का मान 3 दे रखा है, और आपको इनमें से कुछ भी मान पूछा जा सकता है। अब एक ही नहीं, अलग से इससे ज्यादा पूछे जा सकते हैं। तो देखिए क्या बात हम यहाँ से करें, जैसे मुझे पता चला कि सर ये प्लस का मान दे रखा है, टेन और सेक के साथ में प्लस का मान इनका दे रखा है, तो मैं इनका अंतर का मान भी निकाल सकता हूँ क्या? निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा? यानी हमें पता है सेक थीटा, आपका सेक थीटा माइनस में आपका टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जो यह दे रखा है 1/3 कर दूं क्या? 1/3 कर दूंगा, और 1/3 कर दिया तो यहां से मुझे बताइए, आप एक बात बता सकते हैं, दो समीकरण दिख गए क्या? पहला समीकरण तो ये और दूसरा समीकरण ये। इन दोनों में आपका tan भी समान है, लेकिन ये माइनस का एक प्लस का है तो कट जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो ये तो क्या गया, कट गया। तो बचा क्या मेरे पास? इनको जोड़ने पर मेरे पास सेक आपका थीटा और बराबर में क्या बच गया, 3 प्लस में क्या बच गया, 1/3। तो क्या इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10/3 आ गया, 10/3। मतलब आप यहां से बताइए कि साहब 2 सेक थीटा बराबर 10/3 आपको दिख रहा है। तो मैं इस 2 को नीचे ले लूँ क्या? 2 नीचे ले लूंगा तो ओनली सेक बराबर में क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे 10 में कितना, 6, और 10 में 6। सेक कौन कौन सी भुजा को दिखा रही? सेक आपकी बुझा रही, कौन कौन सी भुजा दिखा रही? कर्ण और आधार को दिखा रही है। तो अब मुझे समकोण त्रिभुज बनाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समकोण त्रिभुज हम बनाना जानते हैं। समकोण त्रिभुज ये होता है, और समकोण त्रिभुज में जहां थीटा लिखता हूं उसके सामने वाली भुजा को क्या कहता हूं, लंब कहता हूं। तो यानी ये तो लंब हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, जो बच गई भुजा आधार हो जाएगी, जो बच गई भुजा। यहां से मुझे 2 भुजाएं दिख रही है, यहां से मुझे 2 भुजाएं दिख रही है। बताइए आपका कर्ण कितना है, 10, और आधार कितना है, 6, तो ये कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं तो डायरेक्ट लिखिए, नहीं तो आपको जो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके आपको इसको लिख लेना है। ठीक है, डायरेक्ट, ये तो काफी बता चुका हूं मैं 8। चलिए अब हमारे को पूछा क्या जा रहा है उसकी बात करते हैं। अब हमारे को पूछा क्या जा रहा है उसकी बात की जाती है। बताइए कोस थीटा का मान क्या होता है? कोस का मतलब आधार बटे कर्ण। इस त्रिभुज में आधार कितना आ रहा है, 6, आधार कितना आ रहा है, 6, कर्ण कितना आ रहा है, 10। तो ये आपका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप लोग करिए, एक बार आंसर करके बताइए। दूसरा क्वेश्चन का आप लोग जो है आंसर करके बताइए। 4/3। आप समझ पा रहे हैं हो क्या रहा है? साइन का मान भी लिखना है और सेक का मान भी लिखना है। साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और सेक का मान क्या होता है, अगर यहां से बात करें सेक का मान कर्ण बटे आधा। बताइए, तो यहां से तो वैसे देखते ही बातें आपको पता चल गई कि साहब कर्ण तो कट जाएगा वैसे ही। ठीक है, यानी फाइनल क्या बचने वाला है, लंब और आधार। तो लंब और आधार का मान आप लिख दीजिए। इस क्वेश्चन में लंब तो कितना दिख रहा है, थीटा के सामने 8, आधार कितना दिख रहा है, आधार आपका 6, यानी 8 बटे में कितना जाएगा, 6। काटेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, काटेंगे तो हमारे पास 4/3 आना। उतार लीजिए। तो यानी इस तरीके से आगे पीछे की बातें कर लेगा। बस ये यहां तक का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। एक बार आपको यहां तक आपको जो है त्रिभुज बनाना आना चाहिए, फिर आगे तो मान रख सकते हैं वहां से उठा के, फिर आगे वहां से उठा के आप आराम से मान रख सकते हैं बेटा। चलिए यहां से आगे जो है एक दो कंसेप्ट और है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए क्या, आ जाइए, उतार लिए सभी ने यहां तक। अगला देखिए क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे आधारित था, लेकिन इसको उल्टा दे दिया। आपकी बार एग्जामिनर ने इसको उल्टा पूछ लिया है, इसी कंसेप्ट पे आधारित है। लेकिन बताइए किसी बच्चे ने किया इसको, किया किसी बच्चे ने कोशिश करी? चलिए, अरे भाई आपने अगर ध्यान से देख रहे हो तो कुछ नहीं, वही चीज हमसे पूछी जा रही है। अब की बार क्या पूछ रहा है, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा पूछ रहा है, प्लस का वाला। ठीक है, इधर आ जाइए, यहां से थोड़ा ध्यान से देखिए भाई, बात नहीं एक बार ध्यान से देखना है। ये सेक थीटा अभी तक आप जो हल कर रहे थे, इधर ध्यान दीजिए, अभी तक जो हल कर रहे थे सेक थीटा ऐसे ही तो आ रहा था। यहां तक हम बात करते थे, अगर मैं इसको मान कितना मान लूं, इधर देख लेना भाई एक बार, यहां से इसको उल्टा पूछा गया, इसका मान मैं x मान लेता हूं तो इसको 1/x हो जाएगा क्या? यानी हम यहां से कहना चाह रहे हैं कि यहां से आप देखिए, आप
यहां से आपका 2 आपका sec आपका थीटा किसके बराबर आ रहा है, x प्लस में 1/x के बराबर ही तो है, x प्लस में 1/x के बराबर ही है। एक बात बताइए, यहाँ दोनों का मान बराबर है क्या, यहाँ दोनों का मान बराबर है, यहाँ पे दोनों का मान बराबर है, और यहाँ इसके साथ क्या है 2 है, यानी ये इसी कंसेप्ट पे आधारित अगला क्वेश्चन आपको बनाता है, इसी कंसेप्ट पे आधारित अगला क्वेश्चन आपको बनाता है। इस कंसेप्ट के आधारित अगला क्वेश्चन हमारे को इसी तरीके से बात कर रखा है। देखिए बताइए, ये अभी हमने देखे थे, अभी हमने क्या देखा था कि साहब हमारे पास 2 sec थीटा होना चाहिए और इधर x प्लस में 1/x होना चाहिए, यही तो देखा था हमने यही देखा था। तो यानी हमने कोशिश करना है कि इसको बराबर करना है, इसको क्या करना है, बराबर करना है, ऊपर वाले जो पद दिख रखा है उसको हमारे को बराबर करना है। यानी ये भी आपका जो है इस बराबर होना चाहिए x के बराबर, और ये दोनों मान बराबर होना चाहिए, कहने का मतलब ये दोनों मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और यहाँ कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो ऐसा कर सकता हूं कि मैं इस पद को, इस पूरे पद को मैं 2 से गुणा कर दूं, पूरे पद को 2 से गुणा कर दूं, 2 स्क्वायर नहीं 2 से गुणा कर दे, तो यानी ये भी फिर क्या हो जाएगा, इधर भी 2 से गुणा हो जाएगा। तो यानी मेरे पास इससे 2 से गुणा करा तो क्या आ गया, 2 आपका sec थीटा, इधर इसको 2 से गुणा करता हूं तो 2 ऊपर आ जाएगा, 2 ऊपर भी आ जाएगा और 2 इसके साथ भी गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 2 आपका कितना ए, और ये 2 इससे काट दिया तो कितना बच गया, हाँ प्लस में 1 में 2 आपका क्या होगा ए, यानी ऐसी कोई स्थिति आ गई क्या, ऐसी स्थिति आ चुकी है। अब आप कह सकते हैं सर x यानी दोनों जगह समान मान है, दोनों जगह समान मान है, दोनों जगह समान मान है। तो अब बताइए, अब तो आप इसका आराम से आंसर दे सकते हैं क्या, बताइए इसका मान क्या आएगा। अब हाँ वेरी गुड, अब आप कह सकते हैं कि अब इसका मान क्या आने वाला है, इसका मान 2a आने वाला है, 2a इसका मान क्या होगा, आंसर होगा, इसका मान कितना हो जाएगा, 2a आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये तभी आ सकता है, ये कंसेप्ट तभी आ सकता है जब मेरे पास क्या हो, जब sec थीटा प्लस में आपका tan थीटा आपके बराबर में आपका 2a हो, ठीक है। या फिर इसके बात करें sec थीटा अगर प्लस में माइनस में 1 में tan थीटा बराबर में कितना हो, 1/2a हो, और इनको मैं जोड़ूंगा तभी मेरे पास ये मान आ सकता है, क्योंकि ये तो दोनों कट गए, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ा तो कितना आएगा, 2 sec थीटा बराबर में क्या आ जाएगा बेटा, आप बोलेंगे 2a प्लस में 1 में 2a। तो यानी इस तरीके से आपको दिखना है। ये जो मान दिख रहा है ना, ये वाला, ये कहां से उठ के आया है, यहां से, तो पूछा भी यही जा रहा है हमारे को, पूछा भी यही जा रहा है, तो थोड़ा सा उतार लीजिए इसको, ये तो आपको वापस से समझाने के लिए मैंने बात करी है, उतार लीजिए। तो हमें पूछेगा इस तरीके से और बात इस तरीके से करेगा एग्जामिनर, ठीक है, उतार लीजिएगा इसको। चलिए बेटा आगे, तो इस तरीके से हमसे बात कर सकता है एग्जामिनर, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। इसके बाद में इसका अगले टाइप के क्वेश्चन की हम चर्चा करने वाले हैं। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बात करिए आप। चलिए बेटा, एक बार वापस से आप इसको देखना चाहे तो वापस देख लीजिए, इसमें पूरा मैंने समझाने की कोशिश करी, बाकी इसमें इतना टाइम नहीं लगाएंगे, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमारे को दे दे तो, ठीक है ना। उतार लिया क्या, चलिए अगर उतार लिया है तो अगले टाइप के क्वेश्चनों की मैं चर्चा करता हूं। अगला क्वेश्चन आपको देना चाहूंगा, अगर आपने उतार लिया है तो ये भी आपका जो एक आया हुआ क्वेश्चन है, मिटा दे इसको। चलिए, यानी ये तो क्या है, ये इस कंसेप्ट को मैंने उल्टा पूछ लिया है, एग्जामिनर ने आपको ये मान दे करके ये वाला पूछ रहा है। अगर हम बात करें, ये वाला मान दे दिया है और आपसे ये वाला मान पूछ रहा है कि साहब इसका मान क्या होगा, तो हमें उल्टा सोच लेना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस तरीके से हमारे को जो है बात कर लेता है एग्जाम में। अब तो उतार लिया होगा शायद, चले आ जाइए। अब जो है अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन ये भी आपका जो आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए क्या है, आपको दिया हुआ है यदि आपका यदि ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा माइनस में बी स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा बराबर में आपको 5 दिया है, 5 दिया है, इसका मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया है, और क्या दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है, और यहां से हम बात करें तो आपको दिया हुआ है ए सेक, आपका जो सेक थीटा प्लस में आपको दिया हुआ है बी tan थीटा बराबर में 1 दिया है, और आपसे पूछा जा रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और
प्लस में 4a का स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करिए। आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना, फिर आगे चलेंगे। उतार लिया क्वेश्चन, क्वेश्चन उतार लीजिएगा, फिर मैं इसको सोल्व कराता हूं, फिर आगे चलते हैं यहां से आगे। अगर आपने चीजें ध्यान से पढ़ी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपने चीजें ध्यान से पढ़ी है तो अब तक की जो चीजें पढ़ी है उसको अप्लाई करके कोशिश करिए। चलिए बेटा आगे, उतार तो लिया ना, आ जाइए। अरे भाई ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आपने ध्यान से देखा है तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये कंसेप्ट दिख रहा है क्या, कौन सा, आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कोई कंसेप्ट दिख रहा है क्या भाई। ये सारे पद a मान लीजिए, पूरा का पूरा पद, ये कौन सा है, b मान लीजिए। यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ मैं इसको, मैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकता हूँ। अगर मेरे पास ऐसा कहीं पे भी कंसेप्ट दिख रहा है, कोई पद जो है एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा जा सकता है, जब उनके बीच में माइनस का चिन्ह और दोनों स्क्वायर के फॉर्म में दिख जाए तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में उसको लिख सकता हूँ। ये तो आपको आता है। अगर ऐसा आता है तो मैं क्यों नहीं इस पद को इसी फॉर्मेट में लिखूं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखूं, तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। मैं इस पद को ऐसे ही लिखना चाह रहा हूं। क्या लिखना चाह रहा हूं, यहां से अगर हम बात करना चाहें तो देखिए आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आपका a क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, ठीक है, और माइनस की जगह प्लस में क्या है, b आपका टेन थीटा। अच्छा एक बार तो प्लस में रख दिया इसको, इसी पद को एक बार माइनस में रख दें, आप रखिए इसको, क्या रखेंगे, आपका a सेक थीटा, माइनस में क्या लिखेंगे, आपका टेन कौन सा है, b टेन थीटा, और इसके बराबर क्या लिख देंगे, 5। यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने इसी पद को एक बार तो प्लस में रखा है और एक बार क्या रखा है, माइनस में रखा है। अब एक बात बताइए मुझे, क्वेश्चन में हमें पहले से ही दे रखा है, क्या दे रखा है कि साहब a आपका जो है सेक थीटा और b टेन थीटा, इसका मान कितना रखा है, 1, ये हमारे को दिया हुआ है। ऐसा पद कहीं यहाँ है क्या, a सेक थीटा और b टेन थीटा, तो इसके बराबर में क्या रख दूं, 1 रख दूं, कोई टेंशन होने की नहीं। इसके बराबर में 1 रख देता हूं, तो मेरे पास रिजल्ट किसका निकल के आ रहा है, मेरे पास रिजल्ट निकल रहा है a आपका सेक थीटा और b आपका टेन थीटा बराबर क्या आ रहा है, 5। बराबर कितना आ गया, 5। इतना करने के बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया। कैसे सोल्व हो गया कि सर हमारे पास यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो माइनस आपका ये तो प्लस का 1 है, तो इसको उठा देते, कोई दिक्कत होगी क्या, नहीं। सेक थीटा, आपके पास सेक थीटा और आपका जो है टेन थीटा का मान कितना आ रहा है, 5। एक तो समीकरण ये है, और एक समीकरण पहले से सर ने इसने दे रखा है, ये प्लस का दे रखा है, माइनस का मान हमने निकाल लिया, यहाँ से प्लस का दे रखा है और माइनस का मान हमने निकाल लिया। तो आप इसका मान रख दीजिए, यहाँ पे मान रख दीजिए, इस समीकरण का मान रख दीजिए, a आपका सेक थीटा प्लस में आपका b टेन थीटा और बराबर कितना है, 1। यानी दो समीकरणों से अब तो मुझे सेक और टेन निकालने में आसानी मिल जाएगी। अब इनमें से मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ, चाहे सेक निकाल सकते हैं या टेन निकाल सकते हैं, तो आप निकालिए यहाँ से। अगर यहाँ से हम बात करते हैं तो बताइए क्या निकाला जा सकता है। अगर मैं इसको बात करूँ तो कट जाएगा, ये तो कट गया मेरे पास, ये कट गया है। तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पे कितना आ जाएगा, आपका a स्क्वायर हो जाएगा, आपका a स्क्वायर, सॉरी अगर घटाएंगे तो a स्क्वायर थोड़े क्या, 2a और सेक थीटा, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, आपका 5 प्लस में 1, 6 हो जाएगा। क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहां से मेरे पास ये चीज निकल के आ जाएगी, एक बार उतार लीजिए। अच्छा अब यहां से सेक का मान भी निकाल सकते हैं आप। बताइए सेक का मान क्या आएगा, सेक थीटा का मान कितना आने वाला है, आप करेंगे 6 और आपका जो है ये a तो इसके साथ साथ ही है, कट जाएगा किससे, तो बताओ कितना बच गया, 3 बच गया। इसका मान कितना बच गया, 3। अच्छा यहां से आप चाहें तो इसके मान भी निकाल सकते हैं। एक बार उतारिए यहाँ तक आप उतार लीजिए। यानी इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। एग्जामिनर हमारे को इस तरीके से घुमा फिरा करके बात करता है, एग्जामिनर हमारे से इस तरीके से घुमा फिरा करके बात कर लेता है। एक बार इसको उतार लीजिए। अब लास्ट में इसको सेक का मान भी निकालना चाहें तो सेक थीटा बराबर क्या कह देंगे आप कह देंगे 3/a। यहां तक की बात कर लीजिए आप, 3/a का बात कर लीजिए। सेक का मान भी आपके पास आ गया है, तो आप tan का मान भी निकाल सकते हैं। अब आप tan का मान भी निकाल सकते हैं। इस कंसेप्ट के अनुसार हम जो है tan का मान भी निकाल लेंगे और फिर हमारी जो सर्व समीकरण है उसमें इनका मान रख देंगे। हमारी जो सर्व समीकरण है उसमें इसका मान रख देंगे। चलिए उतार लिया। अगर आपने इसको उतार लिया है तो यानी यहां पे मेरे पास किसका मान आ गया बेटा, सेक का मान आ गया क्या।
सेक थीटा का मान आ चुका है यहाँ से एक चीज तो ये याद रखना हमारे को, सेक थीटा का मान आ जाए। अच्छा ऐसे इसी कंसेप्ट से मैं tan का मान निकालू क्या? इसी कंसेप्ट से मैं tan का भी मान निकाल सकता हूँ। एक बार आपने इससे उतार लिया है तो चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इसी कंसेप्ट पे मैं tan का मान कैसे निकालूंगा? इसी कंसेप्ट से tan का मान, क्या मैं यहाँ पे a आपका क्या है सेक थीटा, ठीक है, यहाँ पे a सेक थीटा और प्लस का माइनस का चिन्ह b आपका tan थीटा बराबर कितना दे रखा है 5, और यहाँ से अगर बात करें तो a आपका सेक थीटा प्लस में आपका b आपका tan थीटा बराबर कितना दे रखा है 1, यहाँ पे दिया हुआ है पहले से ही। अच्छा इस कंसेप्ट से अगर हम बात करना चाह रहे हैं तो ध्यान देखिए, दोनों समीकरण है, अब की बार मुझे tan का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? tan का। तो इसका मतलब है दोनों को घटा दोगे अब की बार, अगर घटा देता हूं तो चिन्ह बदल जाएंगे, चिन्ह क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे, यहाँ पे भी चिन्ह बदल जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? ये तो कट गया, क्या ये तो कट गया, फिर क्या बचेगा मेरे पास? मेरे पास यहाँ से बच जाएगा आपका 2 क्या है माइनस का बचेगा प्लस का माइनस का, आपके पास माइनस का बच जाएगा 2, क्या बच जाएगा आपके पास 2 आपका b क्या हो जाएगा tan, और सामने कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, सामने कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, सामने 4 हो जाएगा। अगर आप इसको नीचे ले जाते हैं माइनस के साथ, इसको जो है नीचे ले जाना चाह रहे हैं तो बताइए कितना हो जाएगा आपका b आपका tan, इसको काट देंगे पहले ही 2 बच गया, इसके बाद 2 बच गया, और यहाँ से पूरा मैं नीचे ले जाता हूँ एक साथ ही, यानी हमारे पास क्या बच जाएगा tan थीटा माइनस का है तो कितना 2 बटे में b, 2 बटे में b है, यहाँ पे a नहीं आएगा। और इस चीज को चेंज करना है तो यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा दें, क्या इधर माइनस चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि दोनों तरफ अगर मैं माइनस से गुणा करता हूँ तो यहाँ तक की बात आपको आना चाहिए। यहाँ तक की बात आ गई क्या? इसको बता लीजिए, यानी इस कंसेप्ट से आपको सेक का और tan का मान निकाल आना चाहिए। हम सेक और tan का मान इससे पहले कई बार निकाल चुके हैं, तो इन दोनों कंसेप्ट से हमारे को सेक का और tan का मान निकाल चुके हैं। तो आगे देखिए क्या पूछा जा रहा है, उतार लिया बेटा। इनसे हमारे को सेक का और tan का दोनों का मान आ चुका है। तो आगे हमें पूछा ये थोड़ी गया है, हमसे तो ये बात पूछी गई है, हमसे क्या बात पूछी गई है? ये बात हमसे पूछी गई है। तो देखिए क्या करना है, अगर आपने इतना उतार लिया है तो मैं इसकी आगे बात करूंगा। यानी tan का मान तो कितना आ रहा है हमारे पास 2 बटे में b, माइनस का 2 बटे में b, और सेक का मान कितना आ रहा है 3 बटे a आ रहा है, 3 बटे में कितना आ रहा है a आ रहा है। उतार लिया तो भाई बात करें आगे, चलिए जल्दी करिए फिर टाइम हो जाता है, जल्दी करिए। सेक का और tan का मान कई बार निकालना बता चुका हूं मैं, इनको मैं बार बार नहीं लिख रहा, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं कोई जो बेसिक बच्चा है जो पहले नहीं आ चुका है उसको देखना है कि साहब कैसे काटा जाता है, कैसे tan का और सेक का मान निकाला जाएगा। उतार बेटे यहाँ से। अरे अगर आपको देखिए मैं क्वेश्चन क्या करना चाह रहा हूँ, अजय देखिए हमें क्या पूछा गया था, हमें बात ये करी गई थी, देखिए एक बार ये तो पूछा जा रहा है हमारे को, ये पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, या इसी को मिटा, इसको चलो मैं आगे ले लेता हूँ। यानी हमें पूछा जा रहा है a² b² प्लस में 4a का स्क्वायर, ये पूछा जा रहा है क्या, इसका मान क्या होगा, ये बात हमसे पूछी जा रही है। एक बात मुझे बताइए कि आपको सारे समीकरण याद है क्या? आप कहते हैं सेक स्क्वायर माइनस में क्या आपका tan स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, आप कहेंगे 1 होता है। कितना होता है 1। आप मुझे बताइए अभी आपने इस सेक का भी मान निकाला था, इस tan का भी मान निकाला था, ठीक है, क्या क्या निकाला था सेक का मान? सेक का मान क्या निकला था 3 बटे में a निकला था क्या, और इसके ऊपर क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है, इसके ऊपर क्या कर देना है आपको स्क्वायर कर देना है। इसी प्रकार से बताइए tan का मान क्या निकला था माइनस के 2 बटे में a, और इसका क्या कर देना है, सॉरी 2 बटे में b, और इसका क्या कर देना है स्क्वायर कर देना, और सामने क्या आएगा 1 आएगा, सामने कितना आएगा 1 आएगा। मैंने कुछ नहीं करा, जो a और b का मान सेक और tan का मान निकला था उसको मैंने सर्व समीकरण में रख दिया है, और जैसे ही आप इसको सोल्व करते हैं देखिए क्या आने वाला है। बताइए ये तो कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, 9 बटे में कितना हो जाएगा a का स्क्वायर। बताइए ये तो इसका स्क्वायर करता हूं तो 4 हो जाएगा क्या, 4 बटे में, और वो भी किसका आएगा प्लस का आएगा। अरे भाई माइनस का 2 बटे में b को आप माइनस के 2 बटे में b से अगर गुणा करते हैं तो ये तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का, कितना बचेगा b का स्क्वायर, और सामने क्या है a। बताओ एलसीएम लीजिए कितना आएगा, एलसीएम कितना आ रहा है a स्क्वायर और b स्क्वायर। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो बताइए ये तो कट गया किससे, तो बचा कितना 9 क्या है b का स्क्वायर माइनस, बताइए अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो बचेगा कितना 4 a का स्क्वायर, और सामने कितना आ रहा है 1, सामने कितना आ रहा है 1 आ रहा है। बताइए यहां से अगर हम बात करें तो हमारे पास कितना आ गया 9 आपका b का स्क्वायर माइनस में कितना 4 आपका a का स्क्वायर, 4 आपका a का स्क्वायर, और सामने कितना हो जाएगा a स्क्वायर और b स्क्वायर, सामने कितना हो जाएगा a स्क्वायर और b स्क्वायर। अरे भाई ध्यान दीजिए
यहां से आपको पूछा क्या जा रहा है एग्जामिनर घुमा फिरा करके, अगर इस पद को मैं उठा करके इधर ले जाता हूं, अगर इस पद को उठा करके मैं इधर ले जाता हूं तो बताइए क्या बच गया, 9 आपका b का स्क्वायर, बताइए a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का 4a का स्क्वायर, यही तो पूछ रहा है, यही बात हमसे पूछा जा रहा है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी। मैंने पूरा एक एक स्टेप लिख के बताया, बाकी इसको मैं डायरेक्ट बात कर सकता हूं। यानी इसका आंसर कितना आने वाला है, इसका आंसर आएगा 9 आपका b का स्क्वायर, 9 आपका b का स्क्वायर। स्टेप थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा एक बार, क्योंकि सरल समीकरण की बात कर रहा हूं हमारे पास, तो सरल समीकरण के साथ इस तरीके से चीजें आपको आनी चाहिए। उतार लीजिए एक बार इसको, उतार लीजिए। ऐसा लगेगा कि सब नई चीजें हैं, नहीं, आप इनको प्रैक्टिस में लाओगे तो चीजें आपके साथ चलेगी बेटा। अब क्या करें, त्रिकोणमिति है वो तो घुमाएगी आपको थोड़ा बहुत, तो ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस में तो लाना ही पड़ेगा। आया हो क्वेश्चन, नहीं ऐसे नहीं है क्वेश्चन, उतार लीजिए। नई चीजें अगर आपने पहले कहीं तरीके से पढ़ नहीं रखा ना तो बेटा आपको चीजें नहीं लगेगी। अगर तरीके से थोड़ा बहुत भी कुछ आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। उतार लीजिए इस क्वेश्चन को। टाइम हो गया क्या, चलो कोई बात नहीं, यहां तक आप उतार लीजिए। इसी क्वेश्चन को कल मैं और थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। यहां मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, हर बात को बताया, कल मैं पूरा नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आंसर निकालना बताऊंगा, ठीक है। उतार लीजिएगा इसको, आंसर आएगा 9b स्क्वायर।